हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 4.3, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट सम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सम मैंने करवाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 4 स्टेप्स बताए थे। टेक कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, एड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई टू गेट x। यही स्टेप्स हम 4 करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसमें हमने निकालने हैं कितने मेथड्स होते हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया और मिड टर्म स्प्लिटिंग आप पहले से ही पता है आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इज इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट स्टेप था टेक कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे। क्लियर। अब बोथ साइड्स को आप a से डिवाइड कर दोगे। डिवाइडिंग a हमारा यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमारा a क्या आता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करते हैं। 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इज कैंसल्ड विद 2 2 जा 4। वी गेट x स्क्वायर प्लस x बाय 2 इक्वल टू -2। नाउ एड कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट। इसका x का कोफिशिएंट इसमें x को छोड़ के जो है उसके मल्टीप्लाई में 1/2, तो इसके 1/2 का हाफ 1/4, 1/2 का हाफ के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड कर दो आप। 1/4 स्क्वायर प्लस कर देंगे दोनों साइड में 1/4 स्क्वायर। अब ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका, दिस इज a एंड दिस इज b, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 1/16, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम देखते हैं ये किसका स्क्वायर बनता है। -2 प्लस -32 प्लस 1/16, 16 2 जा -31/16। माइनस की जो स्टेटमेंट है, क्या वो किसी का स्क्वायर हो सकता है? ये लेस देन क्या है, 0, लेस देन 0 है। अब स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? आप क्या लिखोगे, बट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, सो देयर इज नो रियल x। रियल वैल्यू कोई नहीं है यहाँ x की सेटिस्फाइंग, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, द गिवन इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, हैंस दिस इक्वेशन, दिस गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो, हैज नो रियल रूट्स। ये मैंने इसीलिए करवाया है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं थे। इसके एक पार्ट में 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे, थर्ड पार्ट में
क्योंकि उसमें जो d है वो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 आ जाए तो दोनों रियल रूट्स बन जाते हैं, वो थर्ड पार्ट में आएगा। अब एक सम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके दिखाते हैं। सेकंड सम जो है फर्स्ट सम के ही 4 पार्ट्स हैं। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको 4 सम दिए हुए हैं उन्हीं को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ। सेकंड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। यस, वी आर यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सबसे पहले हमें ABC पता होने चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, हमने कल इसको ड्राइव किया था, तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना जिसमें हमने इसको ड्राइव किया था, बाय 2a 2x²। ये सबसे पहले हम ABC निकालते हैं। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट x का, x के साथ कुछ नहीं है तो +1 तो एटलीस्ट है ही, c इज इक्वल टू -4। तो हम सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। 4.4 में आपको बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। 4ac क्या आ रहा है? b² 1² -4 इंटू a 2 c -4 बाय 2, ओह सॉरी बाय 2 में नहीं जा रहे अभी हम, इक्वल टू 1 माइनस और माइनस प्लस 32 33 इसकी वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आगे सम होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने पहले से ही निकाल लिया, √33 2a 2 इंटू 2। देखो 33 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये एज इट इज ही रहेगा। बस यही दोनों आ गए हैं। -1 प्लस √33/4 एंड -1 माइनस √33, यहाँ प्लस माइनस लगा है ना, /4। तो ये दोनों इसके रूट्स आए हैं, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सेम यही रूट्स जो हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी यही आते हैं। गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज आर -1 प्लस √33/4 -1 माइनस √33/4। दिस इज द आंसर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप क्या करोगे? सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ये 0 आ जाता है तो दोनों रूट्स क्या होंगे? -b/2a, दोनों रूट्स सेम होंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो 2 रियल रूट्स आएंगे, और जब ये नेगेटिव आ जाता है तो कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट थर्ड सम। इस बार बाकी सभी सम्स डिलीट हो गए हैं, 3 सम्स तक ही इस एक्सरसाइज के सम बचे हैं, बाकी सब डिलीट हो गए हैं। तो अब आपको रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही बताएंगे, बट यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, सारे का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो फिर एलसीएम छोड़ देंगे। 3 का x लिया, सॉरी ये 3 नहीं है, x आएगा। x यहाँ पे तो 1 है, x को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 3 को करेंगे x से 3x। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है? x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को आप लेफ्ट में ले जाएंगे, सब लेफ्ट में, राइट में हमने 0 कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या बन गई? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -1 है।
अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालोगे सम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लोगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac देखते हैं कितना आ रहा है। -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी -1 है। माइनस और माइनस प्लस हो गए, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 9 प्लस 4 13 आ गया। देखो 13 का भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं निकलेगा बट है तो रियल रूट्स ही आएंगे। -3 कितना हो गया +3 प्लस माइनस √13 बाय 2a, a कितना है 1, 2 इंटू 1 1, वट वी गेट प्लस माइनस √13 बाय 2। तो hence roots of the equation are 3 plus √13 by 2 and 3 minus √13 by 2. This is the answer. Now second part of the third sum is 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 by 30, where x is not equal to 4 and 7, -4 and 7, सॉरी -4 and 7 है ये। सबसे पहले बिल्कुल इसी की तरह हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 30x प्लस 4x माइनस 7, ये सारा ही एलसीएम आ गया। ठीक है, सारा एलसीएम आ गया। अब हम इस सारे एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं तो ये तो कट गया, बचा क्या 30 और x माइनस 7, 30x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 से डिवाइड करो। अब क्या बचा 30 और x प्लस 4। अब इस सारे को 30 से डिवाइड करो तो इधर क्या 11 इंटू x प्लस 4 और x प्लस माइनस 7। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप केवल राइट हैंड साइड का ही एलसीएम ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सेम आएगा, बट मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब चलो पहले 30x माइनस 210 माइनस 30x, ये आ गया -120 और यहाँ 11, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28। एलसीएम को हमने यूज नहीं करना है, एलसीएम को छोड़ देना है। ठीक है, तो 30x प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गए। -210 और -120 को ऐड किया -330 इंटू 11 एक्स स्क्वायर, देखो प्लस का 4x माइनस का 7x माइनस का 3x माइनस 28। आप इस 11 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो इससे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 11 3 जा। अब आप -30 को भी उसी साइड ले जाओ, -28 -30 इधर आके प्लस का 30 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स ही निकालने हैं ना। तो लिखा भी हुआ है इसमें, नहीं लिखा हुआ है इसमें। आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है इसको फैक्टराइजेशन से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको लगता है, देखो मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन से करते हैं, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में है तो -2x और -x बन जाते हैं इजीली।
x -2 -1 वहां आप एग्जाम में अगर लिखा हुआ नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से अगर बिल्कुल इजी सी आ गई है ऐसी इक्वेशन तो आप उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर दो। x -2 x -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्या 2 रूट्स आए हैं, हेंस रूट्स आर। और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, सेम रूट्स आएंगे, हेंस रूट्स आर 2 and 1। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।